हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग झारखंड का वीडियो चल रहा है, स्टार्ट हो गया हम लोग। और अगले कड़ी में आज हम लोग जानेंगे झारखंड की धरातलीय स्वरूप के बारे में जानेंगे। भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर झारखंड का जो है किस तरह के चट्टानों से निर्मित है। और आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड के ऊपरी भूभाग किस तरह का निर्माण है। तो झारखंड पठारी क्षेत्रों से ऊपरी भाग बहुत सारे पठार हैं जो निर्माण हुआ है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का जो निर्माण हुआ है वो छोटनागपुर पठार से हुआ है। किससे हुआ है? छोटनागपुर पठार से। योगदान जो है झारखंड के धरातलीय स्वरूप में निर्माण में पूछता भी है कि निर्माण किससे हुआ है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा योगदान आपका छोटनागपुर पठार का है झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में। फिर पूछेगा कि छोटनागपुर पठार जो है आपका ये कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर पूर्वी खंड में। जिससे देखिए ये आपका यहाँ पूरा भारत है, यहाँ देखिए इस एरिया में है। तो देखिए ऊपरी उत्तरी हो गया और इधर पूर्वी में, तो उत्तर पूर्वी में आपका स्थित है। ठीक है, पूरा उत्तर में भी नहीं स्थित है ना इधर पूर्व में भी। ठीक है, उत्तर पूर्वी इलाका में ही स्थित है छोटनागपुर पठार, यहीं पे झारखंड है। तो उत्तर पूर्वी भारत में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। और प्रायद्वीपीय पठार के, तो प्रायद्वीप कहाँ है? यहाँ देखिए, प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। तो देखिए जल से घिरा हुआ है, देखिए ये एरिया। तो इसके एरिया में भी कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्वी भारत में। पूछे कि छोटनागपुर पठार कहाँ स्थित है भारत के? तो भारत के उत्तर पूर्वी खंड, या तो दे सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत के कहाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत के भी उत्तर पूर्वी खंड में स्थित आपका है छोटनागपुर पठार। औसत ऊंचाई 760 मीटर है। कितना? 760 मीटर है। बात करते हैं छोटनागपुर पठार जो है आपका, उससे निर्माण झारखंड के धरातलीय स्वरूप का हुआ है। झारखंड में बहुत सारे पठार है, उसमें से 4-5 पठार हैं आपका, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो झारखंड के जो आपका भाग को बांटा गया है 5 पठारों मुख्यतः। ठीक है, जिसमें आपका पहला जो है पाट क्षेत्र, या इसको पश्चिमी पठार कहते हैं। ये इलाका रांची से पश्चिम की ओर और पलामू वाला इलाका जो है ये पाट क्षेत्र है। ठीक है, नेतरहाट इसी में आता है, लातेहार वाला। पाट क्षेत्र, पश्चिमी पठार। देखिए पाट मतलब कहाँ होता है? समतल। पाट मतलब समतल। और झारखंड के सबसे ऊंचा पठारी भाग कौन है? पाट प्रदेश। स्थिति कहाँ है इसका? रांची के पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम रांची के पश्चिम इलाका और पलामू लातेहार का इलाका जो है पाट प्रदेश का है। पाट का मर्तब का होता है? पाट का समतल। और झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग यही है। इसका जो आकार है आपका, इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। कितना? इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। किसकी? पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई 900 मीटर। पूछें कि इसका आकार कैसा है? इसका त्रिभुजाकार है। फिर देखिए यहाँ जो इसमें पाट प्रदेश में में ऊपरी भाग कहूँ ऊंचा भाग है। ठीक है, ऊंची भाग को क्या कहते हैं? उसमें टाण कहते हैं। और पाट प्रदेश के निचली भूमि भूभाग को तो उसको दून कहते हैं। बहुत भी आई पूछता है पाट प्रदेश को ऊंची भूमि या ऊपरी भाग क्या बोलते हैं? टाण कहते हैं। और निचली भूमि क्या कहते हैं? निचली भाग या भूमि को, भाग को दून कहते हैं। फिर देखिए इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई 900 मीटर। झारखंड के सबसे ऊंची कौन भाग है? तो आपका पाट प्रदेश है। फिर देखिए नेतरहाट का पठार इसमें फेमस है। नेतरहाट के पठार की हाइट कितना है? 1180 मीटर। ध्यान रखिएगा, 3 पठार पूछता है। नेतरहाट के पठार का 1180 मीटर। गणेशपुर का पठार जो कि दूसरी सबसे ऊंची है 1171 मीटर। कितना? 1171 मीटर आपका गणेशपुर का पठार का। फिर देखिए जमीरा का पठार है। जमीरा का पठार का जो हाइट है 1142 मीटर। कितना? 1142 मीटर। तो आपका 3 पठार फेमस है। फिर देखिए यहीं पे आपका सोनू अमसराव की पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? पाटे प्रदेश का हिस्सा है। फिर देखिए यहीं पे उत्तरी कोयल, शंख नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से? पाट प्रदेश से। और देखिए 12वें का मैदान यहीं में है, पाट प्रदेश में ही। अब आपका जो 12वां का मैदान है इसका जो आकार है तस्तरी नुमा है। कैसा है? तस्तरी नुमा करके इसका आकार है। फिर जानते हैं हम लोग हैं, देख लीजिए इसको। अब आते हैं रांची पठार। रांची पठार जो है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी, झारखंड के सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? रांची पठार। इसकी आकार जो है चौरस करके है, चौरस है और सबसे बड़ा पठारी भाग है। देखिए इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है।
किसकी, रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार में ही बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात सब रांची पठार में ही आपका मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जलप्रपात का जब वीडियो आएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी हजारीबाग पठार, ठीक है। ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार के समानांतर है। कैसा है, रांची पठार के समानांतर। रांची पठार और आपका हजारीबाग पठार पूर्व में एक ही में मिले हुए थे, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के चलते दोनों अलग हो गए, ठीक है। फिर देखिए इसकी औसत ऊंचाई इसकी भी 600 मीटर है। हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अब आते हैं निचला हजारीबाग पठार, या इसको बाह्य पठार कहते हैं। ये कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग जिला के उत्तर में स्थित आपका निचला हजारीबाग पठार है। इसको बाह्य पठार भी कहते हैं, बाहर में एकदम है, ठीक है। हजारीबाग के उत्तर में एकदम। इसकी सबसे कम ऊंचाई है, इसकी सबसे कम ऊंचाई है, सबसे कम ऊंचाई है इसी की, ठीक है। और इसका ऊंचाई जो है औसत 450 मीटर है। कितना, 450 मीटर। देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि गिरिडीह, इसी में आपका निचला हजारीबाग पठार या बाह्य पठार में ही आपका पाया जाता है कौन सा, गिरिडीह का पठार पाया जाता है। और गिरिडीह के पठार में ही आपका बराकर नदी घाटी पाई जाती है। और बराकर नदी घाटी के नज़दीक में ही आपका वीवीआई पारसनाथ की पहाड़ी है। कौन सा, पारसनाथ की पहाड़ी। और ये इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और इसका फीट में बात करें तो 45.04 फीट। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पारसनाथ की पहाड़ी। कितना हाइट है, 1365 मीटर में। और फीट में पूछेगा तो 4504 फीट निकालिएगा तो। और पूछे कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो बताइए कि निचले हजारीबाग पठार या बाह्य पठार में। और वो भी नहीं देगा तो देगा गिरिडीह के पठार दे सकता है, या तो बराकर नदी घाटी के नज़दीक में, ठीक है। फिर देखिए आपका, और पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, समेत शिखर के नाम से जानते हैं इसको। कहाँ जानते हैं, समेत शिखर, ठीक है। इसका पारसनाथ इस नाम पड़ा था कि पार्श्वनाथ जो है इन्हीं का निर्वाण यहीं पे मृत्यु हुआ था, इसीलिए पार्श्वनाथ इसका नाम पड़ा है, जो कि हिस्ट्री में इसको वीडियो हम लोग डिटेल्स जानेंगे। फिर देखिए राजमहल पहाड़ी के बारे में, निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र को हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। इसमें राजमहल पहाड़ी जो है इसका जो डेवलपमेंट है, इसका विकास किधर है, तो देवघर में है, दुमका में है, और पाकुड़ के पश्चिमी पाकुड़ के पश्चिमी इलाका में वेस्ट में, और साहेबगंज के मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में स्थित आपका कौन सा है, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी का विस्तार जो है 2000 वर्ग किलोमीटर में है। कितना, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर देखिए इसके राजमहल पहाड़ी में कुछ नुकीली पहाड़ी पाया जाता है। बहुत भी ध्यान रखिएगा, राजमहल पहाड़ी में नुकीली पहाड़ी पाई जाती है, जिसको टोंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोंगरी कहते हैं। अब राजमहल पहाड़ी में ही गुंबदनुमा पहाड़ी पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं ढोंगरी। कौन सी बोलते हैं, ढोंगरी। वीवीआई दोनों चीज़ को याद, कुछ नहीं याद रखिएगा, लेकिन टाण वाला याद रखिएगा। और आपका यहाँ राजमहल पहाड़ी के नुकीली पहाड़ी को टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ी को ढोंगरी के नाम से जानते हैं, ढोंगरी। अब लास्ट पढ़ते हैं मैदानी। यहाँ एक ही मैदान आपका सर्वप्रमुख मैदान जो है चाईबासा का मैदान है, जो कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा छोटा छोटा है, थोड़ा सुन लीजिएगा, ये छोटा जगह नहीं बच पाया था, लिख दिए हैं। देखिएगा चाईबासा का मैदान जो स्थिति है इसका, पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है उसके पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा का मैदान कहाँ स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा मैदान के उत्तर में आपका दालमा श्रेणी है। कौन सा, दालमा श्रेणी। बात करते हैं पूरब में ढालडुम श्रेणी। चाईबासा मैदान के दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, और पश्चिम में सरांडा के, चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा, सरांडा वन। और चाईबासा मैदान के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पोरहाट की पहाड़ी है। तो हम लोग पूरा देख लिए यहाँ का धरातलीय स्वरूप। चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊपरी भूभाग किस तरह का पठारी क्षेत्र से बना है बताए, और इसका छोटानागपुर पठार का निर्माण जो धरातलीय स्वरूप जो झारखंड का है
उसका निर्माण किससे हुआ है? तो छोटानागपुर के पठार से हुआ है। छोटानागपुर पठार कहाँ स्थित है भारत का? तो भारत के उत्तर पूर्वी खंड में, या प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी खंड कह सकते हैं। और छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। देखिए कुछ प्रमुख पठार जैसे पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार कहते हैं, ये रांची के पश्चिम में और पलामू लातेहार का स्थित इलाका है। इसकी पाट मतलब होता है समतल, अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। और झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो यही पाट प्रदेश है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है और इसकी आकार जो है त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार। देखिए ऊपरी भाग इसमें जो है पाट प्रदेश में ऊंचा ऊंचा कुछ भूभाग पाया गया, ऊपरी भूभाग पाया गया, उसको हम लोग टाड़ कहते हैं, भिवियाई। और निचली भूमि या भाग को दून कहते हैं। भिवियाई दोनों चीज है, टाड़ और दून वाला। औसत ऊंचाई पाट प्रदेश की 900 मीटर। पाट प्रदेश में पाया जाता है नेतरहाट का पठार जिसका हाइट 1180 मीटर है, सबसे ऊंची पठार। फिर दूसरा नंबर पर गणेशपुर का पठार जिसका हाइट कितना है? 1171 मीटर है। फिर आपका तीसरे नंबर पर है जमीरा का पठार जिसका हाइट कितना है? 1142 मीटर। फिर देखिए इसी में सोनू और सराय की पहाड़ी पाई जाती है पाट प्रदेश में। यहीं पे आपका उत्तरी कोयल और आपका दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल और शंख नदी यहीं से निकलता है पाट प्रदेश में। अब यहीं पे बारवे का मैदान स्थित है, कहाँ? पाट प्रदेश में। अब इसका आकार तस्तरी नुमा से है करके है। फिर दूसरा पठार है रांची पठार जो कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, जिसकी आकृति चौरस करके है, ठीक है। और यहीं इसका औसत ऊंचाई बात करें तो 600 मीटर है। रांची पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर। यहीं पे बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, जोनहा, दसम जलप्रपात जो है यहीं पे स्थित है। जलप्रपात के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला पठार हजारीबाग पठार जो कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी हजारीबाग पठार जो कि रांची पठार के समानांतर है। रांची पठार के हजारीबाग पठार दोनों जो पहले एक ही था में था, रांची पठार और हजारीबाग का पठार पूर्व में एक ही में था, लेकिन दामोदर घाटी के, दामोदर नदी के कटाव के कारण दोनों अलग हो गए। इसकी औसत ऊंचाई ऊपरी हजारीबाग पठार का 600 मीटर है। अगला पढ़ते हैं निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार इसको बाह्य पठार कहते हैं। हजारीबाग पठार को ही 2 भागों में बांटा गया है, जो कि फर्स्ट पर लिए ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचला हजारीबाग पठार या बाह्य पठार। झारखंड के सबसे कम ऊंचाई वाला यही पठारी क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। हजारीबाग के उत्तर की ओर स्थित है निचला हजारीबाग पठार। इसी में आपका गिरिडीह का पठार स्थित है और इसी के में आपका नजदीक में बराकर नदी घाटी, और बराकर नदी के घाटी में ही नजदीक सबसे भिवियाई पार्श्वनाथ की पहाड़ी है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है पार्श्वनाथ की 1365 मीटर में 1365 मीटर और फीट में 4504 फीट है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है। और जो आपका इसका निर्माण हुआ है अत्यंत कठोर पैरोक्सिन चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है अत्यंत कठोर पायरोक्सिन चट्टान से। जो निर्माण हुआ है इसका अत्यंत कठोर पायरोक्सिन चट्टान से किसका निर्माण हुआ है? इस पठार का। लास्ट में बनेगा हजारी राजमहल पहाड़ी जो कि राजमहल पहाड़ी कहाँ है? देवघर में विस्तार है इसका, दुमका में विस्तार है और पाकुड़ के पश्चिम में, साहेबगंज के मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है। इसमें जो विस्तार इसका है 2000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, किसका? राजमहल पहाड़ी का। इसमें राजमहल पहाड़ी में कुछ नुकीली पहाड़ी पाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं टोंगरी, भिवियाई, याद रखिएगा। राजमहल पहाड़ी में कुछ नुकीली पहाड़ी पाई गई जिसको हम लोग टोंगरी कहते हैं। राजमहल पहाड़ी में कुछ गुंबदनुमा आपका पहाड़ी पाया गया है जिसको हम लोग ढोंगरी कहते हैं। पठार पढ़ लेते एक मैदान सर्वप्रमुख है, मैदान में एक ही पढ़ना, चाईबासा का मैदान। स्थित कहाँ है चाईबासा का मैदान? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का पश्चिमी सिंहभूम जिला है उसी के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये तो जान ली स्थिति। अब देखिए इसके उत्तर में कहाँ है? उत्तर में कौन है? चाईबासा मैदान का दालमा श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पूरब में ढालडुम श्रेणी, पश्चिम में चाईबासा मैदान का पश्चिम में वेस्ट में सरंडा वन और चाईबासा मैदान के उत्तर पश्चिम में पोरहाट स्थित है। तो हम लोग देख लिए यहाँ का धरातलीय स्वरूप में के बारे में। तो आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका धरातलीय स्वरूप से आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।